यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि उन्होंने पहले भी 15 अगस्त में ये कहा था कि मैं अब नेतृत्व करने के लिए गरीब समाज के लोगों को लाऊंगा, आवाम के लोगों को लाऊंगा, क्योंकि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं वही लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। डोडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का आगाज कर दिया है। शगुन परिहार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र जब किया, हम देख रहे थे मंच पर, आप भावुक वहां पर नजर आए, और भी केवल आपका नहीं, और भी जो शहीद हुए यहाँ पर परिवार, उनका भी जिक्र पीएम ने किया। क्या इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आप देखते हैं? जी, माननीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि उन्होंने पहले भी 15 अगस्त में ये कहा था कि मैं अब नेतृत्व करने के लिए गरीब समाज के लोगों को लाऊंगा, आवाम के लोगों को लाऊंगा, क्योंकि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं वही लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, ताकि मैं यहाँ के आवाम का, यहाँ के जो जनमानस है, उन सब के दुख दर्द को समझ सकूं और उन सब का निवारण करने की कोशिश करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। टीकालाल टप्पू का उन्होंने जिक्र किया, जो सबसे पहले जो है जिनको जेनोसाइड का शिकार बनाया गया था, और आज वही दिन है 14 सितंबर 1989 को ही उनके साथ ये घटना हुई थी। जी बिल्कुल, हमारे ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनकी इन्होंने हमारी निर्मम हत्या की गई है, कभी देर रात अंधेरे में, कभी गोलियों से, कभी ब्लास्ट से, और न जाने कितने कितने हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं हमारे समाज के लोगों को मारने के लिए। लेकिन यहाँ का समाज जो है वो देशभक्त समाज है। उन्होंने हमेशा एकता और अखंडता की बात की है, भारत के विकास की बात की है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, ये हम सबको आशीर्वाद देने आए, तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि यहाँ का जनमानस क्या चाहता है। जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। आपको एक स्कूल, एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था। एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई साल लग जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सब से महरूम रखा गया। जिन्हें आप अपना समझते रहे, उन्होंने
आपको कभी अपना माना ही नहीं है। आप तो उनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। साथियों, ये मोदी है